बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नबी अल्लाह। मेरी कम्युनिटी को, मेरे दोस्तों को दिलदार जंजुआ का सलाम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे सारे लोग। जो आज का मेरा टॉपिक है, जो गुफ्तगू मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखिए, खुशियाँ आती हैं, सारा कुछ साथ लेके आती हैं, लेकिन जब हम आपस में एक दूसरे के साथ ज़्यादती करते हैं तो वो हमें रंजीदा करती हैं। वो हमारे आपस के ताल्लुकात भी ख़राब होते हैं, हमारे आपस में नाराज़गियाँ भी बनती हैं और फिर हम एक दूसरे से सलाम भी लेना गवारा नहीं करते। तो फिर क्या होता है कि हमारी ज़िद और अना जीत जाती है और हमारी हकीकत जो है, जो हमें दीन ने सिखाया, उससे हम दूर हट जाते हैं। तो मेरा बात करने का मकसद है वो दोस्त, वो मेरी कम्युनिटी, वो मेरे भाई जो अपने सीनियर्स की इज़्ज़त नहीं कर रहे, उनके ऊपर बेजा तनकीद कर रहे हैं और अपने आप को रुस्तम खान बनाना चाहते हैं, कोई किसी की आड़ में, कोई किसी की आड़ में। और मेरी कम्युनिटी के अंदर जो सबसे बड़ा रंजीदा और परेशान कुन काम हो रहा है वो ये है कि अगर कोई बंदा डीलर डील कर रहा है तो दूसरा उस पर फ़ोन करके उसको पकड़ लेता है कि जी सर मेरे से डील करें। और सबसे बड़ी बात कि आजकल जो मैंने ट्रेंड देखा है पिछले 2 महीने के अंदर, एक बंदा डाटा से प्लॉट निकाल रहा है, दूसरा भी डाटा से प्लॉट निकाल रहा है, तो पहले वाला दूसरे को कह रहा है मेरे क्लाइंट को फ़ोन क्यों कर रहा है। तो यार ये बात है, आपने भी डेटा से प्लॉट निकाले हैं, उसने भी डेटा से प्लॉट निकाले हैं, आप थोड़ा सा तज्जिया तो करें। मतलब अगर आपने एक प्लॉट डाटा से निकाला है और आप उसके मालिक बन बैठे हैं तो ऐसा नहीं है। जिन दोस्तों के पास डायरेक्ट क्लाइंट है, खुदा रहा उनके क्लाइंट्स को कॉल ना करें। अगर क्लाइंट्स आपको कह रहा है कि जी मैं फ़लाँ डीलर से कंफर्टेबल हूँ, मैं फ़लाँ बंदे से काम करता हूँ, तो आप उसके साथ बाज़िद होकर उसके ऑफ़र पे ऑफ़र ना देते जाएँ। और अल्लाह ना करे अगर आपकी डील नहीं बनती क्लाइंट के साथ, तो फिर आप करते क्या हैं। 4 करोड़ रुपए का प्लॉट है, आप उसको कहते हैं सर आपका प्लॉट 4.5 करोड़ का बिक जाएगा, 2 हफ्ते रुक जाए। तो जिस बंदे की उसी दिन डील होनी थी उसकी डील ख़राब होगी। तो ये हमारे बच्चों का ब्रेड एंड बटर हम कुछ खुद भी ख़राब कर रहे हैं। कुछ हम एहतराम, इज़्ज़त इससे हट चुके हुए हैं, हम दीन से दूरी इख्तियार कर चुके हुए हैं। तो मेरी कम्युनिटी को ये अर्ज़ है, मेरी रिक्वेस्ट है, ख़ासकर मेरे नौजवान की आदत, जो मेरा यूथ है, मैं उनको सलाम करता हूँ, वेलकम करता हूँ इस मार्केट के अंदर। हमें भी 20, 22, 23 साल हो गए हैं यार इस मार्केट के अंदर। हमने आज तक अपनी सीनियर्स के साथ बदतमीज़ी नहीं की, हमने किसी के साथ ज़्यादती नहीं की। अगर किसी के साथ हमारे से सख्त लफ्ज़ बोलेंगे तो हमने उसी फोरम के अंदर उसी वक्त उनसे माफ़ी मांगी है। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप अदब को महलूज़ खातर रखें, एहतराम को अपने साथ रखें, क्योंकि आपके काम में, आपकी अकल में पैसा नहीं है, आपके एहतराम में, आपकी इज़्ज़त में पैसा है। लोग आपको इज़्ज़त की निगाह से देखें, एहतराम से देखें, ये आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और असल सरमाया और पैसा यही है। तो मेरी आज जो मेरा डिस्कस करने का आप लोगों से मकसद था वो ये था कि खुदारा ये जो लोगों के कंपटीशन लगा हुआ है कि उसके क्लाइंट को डाटा मारो, उसके को मारो, यार ये मैंने प्लॉट सीधा किया तो वो बंदा क्यों कॉल कर रहा है। सबको हक है, लेकिन ये हक नहीं है कि आप किसी के क्लाइंट को अपने हाथ में लें। तो 2 बातें हैं इसके अंदर। एक तो ये है कि अगर आप डाटा से प्लॉट सीधा कर रहे हैं, जो कि आप कहते हैं जी हमारे ऑफिस में डाटा पड़ा हुआ है, हमारे लड़के वर्किंग करके प्लॉट निकाल रहे हैं, वो आपके ऑफिस का हक नहीं है, वो सब ऑफिस का हक है। रही बात डाटा मारना, डाटा मारते ये है कि एक प्लॉट एक डीलर बेच रहा है, उसकी आपके साथ डील नहीं बनी, आपने कहीं से उसका नंबर जनरेट किया और जहाँ से आप करते हैं ये सबको पता है, मेरी वॉइस के साथ ही सबको आइडिया हो जाएगा। वहाँ से नंबर जनरेट किया, क्लाइंट को कॉल किया, अगर तो क्लाइंट आपकी बात मान गया, आपकी उसकी डील बन गई, तो वो डीलर का ब्रेड एंड बटर फौरी चला गया। अगर क्लाइंट नहीं माना तो फिर भी आप बाज नहीं आए, आपने उस बंदे को दोबारा ये कह दिया कि सर आप 2 हफ्ते रुक जाएं, आपको प्लॉट 50 लाख ऊपर बिक जाएगा, मार्केट बेहतर हो रही है। तो खुदारा बड़ी मुश्किल से हमारा अच्छा टाइम शुरू हुआ था जनवरी फरवरी में, बड़ी मुश्किल से हम बेहतरी की तरफ आ रहे थे, तो एकदम पकड़ लो कर दी। आज देखें कोई बंदा कमा के नहीं गया। अगर किसी ने मजदूरी कमाई है तो नॉर्मल वो इतनी कमा भी रहा था। मतलब मेरा बात करने का मकसद है, जिस तरह 2020-21 में मार्केट तेज़ हुई थी और सब लोगों ने अपने हालात को बेहतर किया था और कामयाबी की तरफ गए थे, इस दफ़ा उस तरह नहीं हो सका। हम खुद ही कहते हैं टैक्स बढ़ रहा है, हम खुद ही कहते हैं टैक्स कम हो रहा है। इन चीज़ों को मुस्बत लें। अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो अपने क्लाइंट को समझाएं कि सर ये नॉर्मल है, ये हमारे मुल्क की हालात है, हमें टैक्स तो देना पड़ेगा। रेवेन्यू तो जनरेट तब होगा ना सर जब हमारा मुल्क बेहतर होगा। ये पॉजिटिव सीन है। और अगर मार्केट में टैक्स कम हो रहा है तो फिर ये ना कहें कि सर आपका प्लॉट अभी 25 करोड़ का हो जाएगा, अभी 50 करोड़ का हो जाएगा। जो हकीकत पे मबनी है, जिस रेशो से प्रॉपर्टी बढ़ती है उसी रेशो से बताएं और क्लाइंट को सच्चाई से आगाह रखें, क्लाइंट को हकीकत से आगाह रखें। मेरी अपनी कम्युनिटी के लिए ये दरख्वास्त है। क्यों?
कि आपका हकीकत पसंद होना, आपके बच्चों के साथ भी लॉयल्टी है और क्लाइंट के साथ भी लॉयल्टी है। हकीकत पे बात करें, हकीकत पे रहेंगे, अल्लाह पाक आपको कामयाबी देगा। आप सबको मेरी ये दरख्वास्त है और मुझे उम्मीद है आप मेरी दरख्वास्त को कबूल करेंगे। और हम आपस में भाई हैं, हमारा दीन हमें दरस देता है कि हम भाई बन के रहें, एक दूसरे का साथ दें, ना कि एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं, ना कि हाथापाई पे उतर आएं। तो मेरा ख्याल है, उम्मीद करता हूँ आप इस पर अमल करेंगे और एक दूसरे का बाजू बने। अगर किसी ने टोकन दिया है, किसी ने टोकन लिया है, अगर किसी को 1 घंटा 2 लेट हो गया तो उस पर दरगुजर करें। अगर कोई 1 आधा दिन लेट हो गया तो दरगुजर करें, क्योंकि क्लाइंट हमारा टोकन अगर 10 दिन रख के बैठा रहता है तो हम हौसले में रहते हैं, और अगर डीलर हमारा 2-4 घंटे भी टोकन रख ले तो हम गाली गलूच पे उतर आते हैं। तो ऐसा ना करें, आपस में प्यार से चलें, आपस में इत्तेफाक से चलें, आप एक दिन बड़े आदमी बनेंगे, कामयाब हो जाएंगे। जैसा कि हमारे सीनियर्स को देख लें, मेरे उस्ताद को देख लें, मेरे बड़ों को देख लें, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक लेवल पे बैठे हुए हैं और अमीर तरीन लोगों में उनका नाम आता है। तो इसी तरह इंशाल्लाह हमारा भी वो टाइम आएगा, हम भी कामयाब लोगों में जाएंगे। तो उसके साथ साथ हमें पॉजिटिव रहना होगा। तो मेरी उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खैरियत से होंगे और मेरी इस बात के ऊपर अच्छा रद्द अमल देंगे, खुश होंगे। और ये मेरी एक रिक्वेस्ट है अपनी कम्युनिटी से, अगर हमसे भी कोई गलती कुताही हुई है तो हमें भी माफ़ करें। हम आपसे दिल से माफ़ी मांगते हैं और हौसला करके ये बात कहते हैं कि सारे लोग, यही नहीं कि शब कदर के दिन माफ़ी मांगनी है, यही नहीं कि ईद वाले दिन माफ़ी मांगनी है, हमेशा अपने दिलों को नरम रखें, अपने आप को मुनाफा बख्श लोगों के लिए बनाएं कि लोगों को आपसे फ़ायदा होगा तो आपका फ़ायदा अल्लाह पाक ऑटोमेटिकली करेंगे। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं। सो अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। मैं इनके साथ इजाज़त चाहूँगा। और जंजुआ स्टेट पे प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए कोई भी किसी भी टाइम आप कॉल करना चाहें तो मैं अवेलेबल हूँ, मेरी टीम अवेलेबल है। इंशाल्लाह अगले वीलॉग के साथ फिर हाज़िर होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।